जय गुरुदेव। जय मां। आज आशा जी का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है कि गुरुजी आपकी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है, आपके वीडियो देखकर औरों को भी मैं प्रोत्साहित करती हूं कि इसे देखें। आपको देखने के बाद ये पता चला कि जो सनातन धर्म है वो कितना वैज्ञानिक है, कितना एडवांस्ड है और था और हमेशा रहेगा। पर मेरा तो मन ही उड़ गया था इस धर्म पे से, क्योंकि मेरे एक मित्र ने मुझे समझाया कि जो हिंदू है वो बिल्कुल ही बिना समझ के लोग हैं। क्योंकि जैसे पुराने आदिवासी और जंगली लोग जो आदि मानव रहा करते थे, वैसे वो अभी भी है। उसका मूल कारण ये है कि वो हर चीज को भगवान समझते हैं, हर चीज में वो भगवान देखते हैं। नदी तो नदी को पूजा करने लगेंगे, ट्रेन से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, पुल आया नदी के पार जाने के लिए, नदी में पैसा डाल दिया, सुपारी डाल दी, नारियल डाल दिया। पहाड़ कोई दिख गया, पहाड़ भी भगवान है। गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी भी भगवान है। सूरज तो कहते हैं सूर्य नारायण, उसको भी भगवान समझते हैं। हर चीज में ईश्वर का दर्शन करते हैं। भाषा ये नहीं इस्तेमाल की, भाषा बहुत बुरी इस्तेमाल की उन्होंने, और मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार से कह रहा हूं। तो इतना आधुनिक धर्म होने के बावजूद ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? इसके अनेकों अनेक कारण हैं और ये गलती नहीं है, ये पहले समझ लो। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसको ध्यानपूर्वक आप सुने। हम जो आपको दिख रहे हैं समझो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सब एक सपना चल रहा है, और सपना कहां चल रहा है? ईश्वर के भीतर। ईश्वर स्वप्न देखने वाला नहीं है, ईश्वर स्वयं सपना है। क्योंकि सपना और ईश्वर दोनों एक दूसरे से विकुट नहीं है। रात को आप सो जाते हैं, आपको सपना आता है, तो आप समझते हैं कि लाखों करोड़ों लोग हैं, आप देखते हैं सपने में। तो लाखों करोड़ों लोग कौन थे? जंगल है, पहाड़ है, घर है, नदी है। तो जंगल, पहाड़, नदी, घर, ये सीमेंट, रेती उसको बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए आप कहां से लाए? और ये लाखों लोग कहां से लाए? ये कौन है? ये सब आप ही तो है, क्योंकि आपके मन में सपना चल रहा है। इसी प्रकार से ईश्वर के मन में सपना चल रहा है, तो जो कुछ भी है वो सब ईश्वर ही तो है। वो आया कहां से? ईश्वर के पास, उनके विचारों में ही तो है। और विचार में है, इस वजह से वो साक्षात परब्रह्म ईश्वर ही है। तो उसकी अगर आप पूजा नहीं करते, अगर आप हर चीज में ईश्वर नहीं देखते, जीवित या निर्जीव, तो अपने भीतर ईश्वर को कैसे देख पाएंगे? आप हर व्यक्ति, पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, ज्ञानी, सब में ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने भीतर ईश्वर का दर्शन कैसे कर पाएंगे? तो ईश्वर का साक्षात्कार अगर करना है तो हर चीज में ईश्वर को देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात, पानी जो है, विज्ञान की थ्योरी से पानी से जीव शुरू हुआ है हमारे ग्रह पे। और हमारे धर्म की भी थियरी आप देखो तो विष्णु के 10 मुख्य अवतार जो है, तो वो महाअवतार में से पहला अवतार मत्स्य अवतार है, जो कहता है पानी से जीव शुरू हुआ, पृथ्वी पे आया। तो पानी से जीव शुरू हुआ मत्स्य अवतार से, फिर पानी से जमीन पे आया कूर्म अवतार, एम्फीबियन। कूर्म से वराह, पृथ्वी पे रहने वाला जीव बन गया। वराह से नरसिंह, आधा मानव आधा जानवर। फिर बटुक, वामन अवतार। फिर पूर्ण लेकिन केवमैन, परशुराम। फिर पारिवारिक मानुष जिसे राम कहते हैं।
फिर पूरा सजा हुआ कृष्ण, फिर हथियार छोड़ दिए, सुदर्शन चक्र, धनुष्यबाण और गहने उतार दिए, फिर सन्यासी बन गए बुद्धा, और फिर से जंगल की ओर, आक्रमण की ओर जाने वाला जो होगा वो कल की अवतार। अब ये जीव जो पानी से आया है, पहाड़ से मिलता है, पौधों से मिलता है, पेड़ से मिलता है, वो निर्जीव कैसे हो सकते हैं? अभी तुम्हारे विज्ञान के पास अक्ल नहीं है। हमने कहीं कहानियां बनाई हैं कि पेड़ बात करता है, नदी बात करती है, पहाड़ बात करता है, तो वो अपने मुंह से बात नहीं करते थे पुराने जमाने में। यही बताने की हमारे शास्त्रों ने बच्चों को कोशिश की है कि ये सब जीवित है, इनको दुख मत पहुंचाओ, ये सब जिंदा है, इनको तकलीफ मत दो। ये दूसरा कारण कि जिससे जीव आया है, पानी से, सूर्य से, एकमात्र प्राण ऊर्जा जिसकी वजह से सब कुछ जी रहा है इस पृथ्वी पर, सब कुछ जीवित है, वो हमको सूर्य से प्राप्त होती है। तो सूर्य की पूजा ना करे, उसको ईश्वर ना समझे, जिससे जीव आता है उसको तुम निर्जीव कैसे कह सकते हो? तो जो नेचर की प्रार्थना करते हैं उनको बेवकूफ समझते हैं, उनको थोड़ा सा अपना ध्यान कर लेना चाहिए कि आज विज्ञान ने एक कहा, कल दूसरा कहेगा। कल्चर के विज्ञान ये भी कहेगा कि नदी, पहाड़, सूर्य ये सब जीवित है, और बड़े, यहां तक कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक मनुष्य है, एक पुरुष है, ये भी प्रूफ होगा। तीसरी बात कि जो लोगों ने पुराने सारे धर्म, हिंदू, सनातन, इजिप्शियंस, चाइनीज, नेटिव अमेरिकन जिनको आप रेड इंडियन कहते हैं, ये सभी लोग कुदरत की, नेचर की पूजा करते थे। नदी की, पहाड़ की, वायु की, अग्नि की, सूर्य की। अब यही पंच महादेव थे, यही नेचर ही भगवान था, और है बारिश भी हमारे लिए बारिश, क्योंकि हिंदुस्तान बारिश पर टिका है। और इन्होंने कभी भी नेचर को पोल्यूट नहीं किया, इन्होंने कभी भी कुदरत को, उस पर बलात्कार नहीं किया, उसको खराब नहीं किया। जैसे जैसे ये नए धर्म, ईसाई, इस्लाम, जो बहुत सुंदर धर्म है, लेकिन इन लोगों ने जब से कहा कि ये कुदरत ईश्वर नहीं है, कुदरत की पूजा करना बंद करो, तब से हमने पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। अर्थ पोल्यूटेड, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, जल पानी पोल्यूशन, हर चीज, ओजोन लेयर में खड्डा हो गया, हर चीज को हमने बर्बाद कर दिया, हर चीज को हमने खत्म कर दिया। तो वो मूर्ख लोग, जिसे आप मूर्ख कहते हो, जो नेचर की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पहाड़ की, नदी की, वो लोग अच्छे आपसे, वो लोग ज्यादा अक्लमंद आपसे। आपने तो इस पृथ्वी जहां पे आप रह रहे हो उसको बर्बाद कर दिया। आपकी उम्र 500-600 साल होनी चाहिए, आप 60 साल में मरे जा रहे हो, 50 साल के बाद चल पा नहीं रहे हो, रिटायरमेंट ले रहे हो। तो हमसे तो अच्छे वही थे जो कुदरत की पूजा करते थे, 500-600 साल तक स्वस्थ रहते थे और सब काम अपने हाथ से करते थे। अभी तो सब मशीन कर रहा है, फिर भी हम फिर से अगर हमको जीना है और इस पृथ्वी को जीवित रखना है, तो हमको फिर से कुदरत की, मां प्रकृति की पूजा करनी ही होगी, मां के शरण में जाना ही होगा। पहाड़, नदी, सूर्य, अग्नि, वायु, इसकी इज्जत करनी होगी, इसको पोल्यूट नहीं करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, जैसा हिंदुओं ने, सनातनियों ने, इजिप्शियंस ने, पारसी ने, ईरानियों ने, बेबीलोन्स ने, इन सब ने किया था, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने हाथ से अपना गोला घोट रहे हो, तुम अपने आप से अपनी पृथ्वी को मार रहे हो, तुम अपने को दुखी कर रहे हो, अपने आप को पीड़ित और रोगी कर रहे हो, और अपनी बच्चों के लिए तो तुम कुछ रहने ही नहीं दोगे। तो थोड़ा इस पे मनन करना और सभी लोगों के साथ इस ज्ञान को बांटना। हरिओम तत्सत।